अब्दुल हक साहब को बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने उर्दू में काफ़ी नुमायाँ कामयाबी हासिल की हैं। वो मग़रबी उत्तर प्रदेश के एक कस्बा हापुड़ में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम वतन ही में हासिल किया और उनकी शुरुआती तालीम जो है वो वतन में किया। 1894 में एमए अलीगढ़ कॉलेज से उन्होंने पास किया। उसके बाद मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायज रहा, मुख्तलिफ अलग अलग पोस्ट पर उनको मतलब के कायम रहे। अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी भी मुक़र्रर हुए और अंजुमन उर्दू के सेक्रेटरी वो मुक़र्रर हुए। ज़िंदगी भर उर्दू ज़बान की खिदमत में मसरूफ़ रहे और ज़िंदगी भर उर्दू की ही खिदमत उन्होंने किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उनको एलएल डिग्री और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से डीलेट की एजाज़ी डिग्रियां दी गई और उसको उनको डीलेट की डिग्री दी गई, एलएलबी की डिग्री दी गई। ये सब जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिली। मौलवी अब्दुल हक मुहक्किक, स्वानी निगार, खाका निगार, वो मतलब के स्वानी निगार भी थे, स्वानी भी किसी के बारे में लिखते थे, स्वानी उमरी भी लिखते थे और खाका निगार जो इससे पहले मैंने पढ़ाया कि उसको भी उन्होंने किया है। लुग़त भी लिखा है, नुवेश भी लिखा है, माहिर क़वायद भी लिखा है और साहिब तर्ज़ इंशा परवाज़ भी थे और उन्होंने इंशा भी लिखा है। ज़बान सादा और पुरअसर लिखते थे। वो जब लिखते थे तो ज़बान बहुत आसान था, सहल भाषा ज़बान में लिखते थे, क्योंकि लोगों को, पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आए। तो उनकी ज़बान बहुत सादी होती थी। उन्होंने किताबें लिखी और मुरतिब की, किताबें लिखी, उसको फिर प्रिंट करवाया और उसको शाये करवाया। मुरतिब की इनका सबसे बड़ा कारनामा दक्कन और शुमाली हिंदुस्तान के कदीम अदबी, और इनका सबसे बड़ा जो है वो मौजू था कि वो कारनामा दक्कन और शुमाली, उत्तर और दक्कन हिंदुस्तान के कदीम पुराने जो है अदबी सरमाए थे, जो अदबी माहौल थे, उसको उन्होंने अपने मतलब के इसमें स्वानी इसमें या इंशा में या फिर लुग़त में, ये नवेश में उन्होंने अपना लिखा है। बाज़ याफ़त इस तरह बहुत सी बयाने और रसाले शाये होने से बच गए। उसी तरह से बहुत सी मतलब बयान उन्होंने रसाले शाये किए हैं और उससे बच गए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू ज़बान की इशाअत के सिलसिले में मौलवी अब्दुल हक की खिदमत बेमिसाल है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू ज़बान की शायद जो है इनके पाकिस्तान में भी इनकी सारी किताबें चलती हैं, हिंदुस्तान में भी चलती है। तो इसलिए मौलवी अब्दुल हक साहब जो है वो बहुत ही अच्छे और मतलब कि ये उर्दू के काफ़ी मशरूफ़ रहे हैं। उर्दू की खिदमत उन्होंने काफ़ी किया है, इसलिए ये मशहूर हैं। और इनका जो है वो 1870 से 1961 में, यानी कि इनका जो है वो ड्यूरेशन जो है तालीम ये पढ़ाने का या फिर अब उर्दू की खिदमत का जो है वो 1870 से 1960 तक उनका जो है वो मतलब कि रहा है। तो इसको अगर क्वेश्चन सवाल ये भी आता है कि बाबाए उर्दू किसको कहते हैं, तो इसमें होगा कि ये हमेशा क्वेश्चन आता है शॉर्ट में कि बाबाए उर्दू किन्हें न जाना जाता है, तो मौलवी अब्दुल हक साहब को बाबाए उर्दू के नाम से जाना जाता है। उर्दू के बाबा, यानी कि उर्दू के इतनी खिदमत की है, उर्दू में इतना कुछ किए हैं, इसलिए उनको बाबाए उर्दू। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा सवाल आता है, हर साल ही आता है कि बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है। तो ये मौलवी अब्दुल हक साहब को ये आसान है। और उनका पैदाश कहाँ हुआ था तो ये भी है। तो उत्तर प्रदेश के कस्बा हापुड़ में पैदा हुए थे। अब उनकी तालीम वतन में हुई, बाहर नहीं उन्होंने गया। उसका फिर अलीगढ़ कॉलेज से उन्होंने बीए पास किया। फिर क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने किस ओहदे पर फ़ाइज़ थे, तो उन्होंने एक ओहदा ही नहीं चुना बल्कि मुख्तलिफ़ ओहदों पर फ़ाइज़। कभी अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी भी हुए और ज़िंदगी की उर्दू ज़बान में उन्होंने अपनी खिदमत मशरूफ़ की। उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उनको डीएलएड की भी डिग्री मिली और एलएलबी की भी डिग्री मिली, एलएलडी की भी निकली। उन्होंने किताबें लिखी और मुतल्ली किया। उन्होंने एक चीज़ पर नहीं फोकस किया बल्कि कई चीज़ पर, जैसे लुग़त नवेश भी लिखा है, माहिर क़वायद और साहिब तर्ज़ इंशा परवाज़ भी थे। प्लस है कि उन्होंने स्वानी निगार भी लिखा, खाका भी लिखा है, सभी चीज़ पर उन्होंने फोकस किया है, सभी चीज़ पर उन्होंने रोशनी डाली है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू ज़बान के इशाअत के सिलसिले में इनको अच्छे से लोग जानते हैं।